हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे और कुछ नया न पढ़कर सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दे रहे होंगे। सीबीएसई बोर्ड का हिंदी का पेपर 17 मार्च को है, तो टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आपके सिलेबस का पहला चैप्टर सूरदास के पद है। पहला एमसीक्यू है, गोपियों द्वारा किसे बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहा जा रहा है। बड़भागी मीन्स होता है भाग्यवान। तो गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहा जा रहा है। सही उत्तर है ग, उद्धव को बड़भागी कहा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। सही उत्तर है घ, कमल के पत्ते से की गई है। जिस तरह कमल का पत्ता कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से दूर पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसी तरह से जो उद्धव हैं वो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से कोसों दूर हैं, इसीलिए। तीसरा प्रश्न है, गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें किसके समान लगती हैं। तो गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। कड़वी ककड़ी के समान। सही उत्तर है क। चौथा प्रश्न है, मथुरा से श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए उद्धव के माध्यम से क्या भेजा। तो उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजा था। सही उत्तर है ग, योग का संदेश भेजा था। पांचवा प्रश्न है, पाठ में कौन सी मर्यादा न रहने की बात गोपियों द्वारा की गई है। सही उत्तर है ग, प्रेम की मर्यादा न रहने की बात गोपियों द्वारा की गई है। छठा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा किनके लिए है। तो योग की शिक्षा उनके लिए है जिनका मन चंचल होता है। सही उत्तर है क, जिनका मन चंचल होता है। सातवां प्रश्न है, इस पाठ को कौन लिखा है। तो जाहिर सी बात है सूरदास के पद है, तो सूरदास ने ही लिखा है। सही उत्तर है क, सूरदास ने लिखा है। आठवां प्रश्न है, यह भ्रमर गीत सूरदास के किस ग्रंथ से लिया गया है। तो जो भ्रमर गीत है वह सूरदास के सूरसागर से लिया गया है। सही उत्तर है ख, सूरसागर से लिया गया है। नौवां प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में यह भ्रमर गीत लिखा है। तो इन्होंने ब्रज भाषा में भ्रमर गीत लिखा है। सही उत्तर है क, ब्रज भाषा। 10वां प्रश्न है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है। तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। सही उत्तर है घ, हारिल की लकड़ी के समान। 11वां प्रश्न है, मन की मन ही मांझ रही में कौन सा अलंकार है। तो इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार है। सही उत्तर है ग, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि म की आवृत्ति बार बार हो रही है। 12वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है। तो गोपियों के अनुसार राजधर्म है जो प्रजा को न सताए, वह राजधर्म है। सही उत्तर है क। 13वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ आए। तो सही उत्तर है क, राजनीति पढ़ आए। श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए। 14वां प्रश्न है, सोते जागते गोपियां किसका नाम जपती हैं। तो गोपियां कृष्ण का नाम जपती हैं, कृष्ण का नाम। 15वां प्रश्न है, बड़भागी का क्या अर्थ है। तो शुरू में ही बताया गया है, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। 16वां प्रश्न है, अपरस का पर्यायवाची क्या है। तो अपरस का पर्यायवाची होता है अलिप्त, जो किसी चीज में लिप्त नहीं होता है। नीरस, अछूता, इनमें से सभी। सही उत्तर है घ, इनमें से सभी उत्तर सही है। नेक्स्ट है, दागी से आप क्या समझते हैं। तो दागी का मतलब होता है दाग, धब्बा। तो दोनों उत्तर सही है, इसलिए ग, दोनों क और ख। 18वां प्रश्न है, पुरैन पात किसका पत्ता होता है। तो कमल के पत्ते को पुरैन पात कहते हैं। 19वां प्रश्न है, परागी का क्या अर्थ होता है। तो परागी का मतलब होता है मुग्ध होना। सही उत्तर है ग, मुग्ध होना। 20वां और अंतिम प्रश्न है, मर्यादा का क्या पर्यायवाची है। तो ये दोनों आंसर सही है, मर्यादा और प्रतिष्ठा, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों क और ख।